भारत में सोचिए एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है, फिर भी लाखों लोगों की आस्था का वो केंद्र है। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी रहस्यमयी कामाख्या मंदिर की और जानेंगे उसके दिव्य रहस्यों को। एक ऐसी देवी जिन्हें मासिक धर्म होता है, एक ऐसा मंदिर जहां कोई प्रतिमा नहीं। आखिर क्या है कामाख्या का रहस्य? चलिए आज इसी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूजा स्थल इतना अनोखा और इतना शक्तिशाली क्यों है। देखिए, यहाँ की सबसे अनोखी बात यही है, किसी पारंपरिक मूर्ति की जगह मंदिर के सबसे पवित्र गर्भगृह में पूजा होती है एक प्राकृतिक चट्टानी दरार की, जिसमें से लगातार पानी रिसता रहता है। ये पृथ्वी की अपनी कच्ची जीवनदायिनी ऊर्जा का ही प्रतीक है। अब सवाल उठता है कि ये स्थान इतना पवित्र क्यों है। इसकी दिव्यता को समझने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कथा की जड़ों तक जाना होगा। ये कथा है देवी सती की। 51 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन पवित्र स्थलों, उन शक्तिपीठों की संख्या है जिनका जन्म देवी सती के आत्म बलिदान की एक बहुत ही दुखद लेकिन दिव्य घटना से हुआ था। कहानी कुछ यूं है कि इसकी शुरुआत होती है राजा दक्ष के यज्ञ से, जहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर देवी सती ने वहीं आत्मदाह कर लिया। अपनी सती के वियोग में भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर विनाश का तांडव शुरू कर दिया। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो हर शक्तिपीठ दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया, लेकिन उन सब में कामाख्या को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वजह यह है कि माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती का गर्भ और योनि, मतलब कि सृष्टि का जो मूल स्रोत है, वो आकर गिरा था। और सृष्टि के स्रोत का यही वजह है जो कामाख्या को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र और शाक्त धर्म जैसी बहुत ही गहन आध्यात्मिक साधनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बना देती है। अगर हम तंत्र को सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी साधना है जो कुछ खास अनुष्ठानों और मंत्रों के जरिए दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति को जागृत करने पर जोर देती है। और कामाख्या वो तांत्रिक पूजा का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ की साधना व्यक्ति की अपनी अंदरूनी ऊर्जा और देवी की उस बाहरी ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच एक सीधा कनेक्शन, एक सीधा संबंध बनाने पर जोर देती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक देवी का मंदिर नहीं है। असल में पूरा कामाख्या परिसर 10 महाविद्याओं को समर्पित है। मतलब देवी के 10 अलग अलग शक्तिशाली रूप, जैसे काली, तारा, षोडशी, हर रूप का अपना मंदिर है। ये सभी रूप मिलकर दिव्य स्त्रीत्व के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं, करुणा से लेकर शून्यता तक सब कुछ। अच्छा, ये जो गहरी आस्था है, ये सिर्फ कहानियों या तांत्रिक साधनाओं तक ही सीमित नहीं है। इससे हर साल एक बहुत बड़े, एक भव्य उत्सव में मनाया जाता है, जिसका नाम है अंबुबाची मेला। ये मेला असल में पृथ्वी के अपने जीवन चक्र का ही एक सम्मान है। इस मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है और ये दुनिया के शायद उन गिने चुने उत्सवों में से है जो देवी के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। सोचिए, ये त्योहार मासिक धर्म जैसी एक जैविक प्रक्रिया को उर्वरता और जीवन देने वाली शक्ति के एक पवित्र प्रतीक के रूप में सम्मान देता है। इस दौरान एक बहुत खास अनुष्ठान होता है। पहले 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों देवी विश्राम कर रही होती हैं, वो रजस्वला होती हैं। और फिर चौथे दिन मंदिर बड़े उत्सव और आशीर्वाद के साथ भक्तों के लिए दोबारा खोला जाता है। तो आप देखिए, ये त्योहार सिर्फ एक मेला नहीं है, ये पृथ्वी की उर्वरता का उत्सव है, स्त्रीत्व और सृजन की शक्ति का सम्मान है। ये मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक पाबंदियों को भी एक तरह से चुनौती देता है और दिव्यता को सीधे सीधे प्रकृति के जैविक चक्रों से जोड़ता है। ये स्त्रीत्व और प्रकृति के लिए एक बहुत गहरे सम्मान को दिखाता है। तो ये तो हुई आस्था और उत्सव की बात। अब आखिर में जरा इस मंदिर की बनावट को, इसकी वास्तुकला को भी देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पूजा का तरीका इतना अलग क्यों है। मंदिर की जो वास्तुकला है वो भी अपने आप में एक कहानी कहती है। इसकी एक खास नीलाचल शैली है, जिसमें नागर और असम की स्थानीय शैलियों का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।
एक गुफा जैसा गर्भगृह और उसके ऊपर एक गोलाकार गुंबद। इसकी बाहरी दीवारों पर आपको देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी मिलेंगी। ये सब सदियों के इतिहास और कला के संगम को दिखाता है। तो ये जो तुलना है ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कामाख्या में दिव्यता की पूजा का तरीका कितना अलग है। जहाँ ज्यादातर मंदिरों में किसी मानव रूपी मूर्ति की पूजा होती है, वहीं यहाँ प्रकृति के एक मौलिक, एक जीवंत रूप की पूजा होती है। यहाँ के अनुष्ठान भी अक्सर तांत्रिक और ज्यादा निजी होते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई इकाई है जो सदियों की भक्ति से धड़क रही है और रहस्य के एक आभा मंडल में लिपटी हुई है। ये शब्द उस गहरी, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को बयां करते हैं जिसे यहाँ आने वाले लोग महसूस करते हैं। तो आखिर में कामाख्या हम सब के सामने एक सवाल छोड़ जाता है। ये हमें चुनौती देता है कि हम दिव्यता को सिर्फ हमारे द्वारा बनाई गई छवियों में ही ना देखें, बल्कि उसे प्राकृतिक दुनिया की इस स्थायी जीवन देने वाली शक्ति में भी पहचानें। तो सवाल यही है कि स्वयं पृथ्वी में पवित्रता खोजने का आखिर मतलब क्या? और गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।